नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ग्रामर में। मैं त्रिलोक शाह। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने हिंदी व्याकरण को बहुत ही मजबूत बनाएं। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि व्याकरण क्या है और व्याकरण किसे कहते हैं। आज का हमारा विषय है वर्ण परिचय। तो वर्ण परिचय में आज हम पढ़ेंगे वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों इसको नोट करते हैं। हम लिखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं। हाँ, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे हम। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो वह वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे जैसे हो गया था आपका अ, क, क हलंत, च हलंत, ल हलंत, प हलंत, म हलंत आदि। ये सभी वर्ण हैं। आप कहते हैं कि ये सभी वर्ण हैं क्योंकि इनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के रूप में उदाहरण के रूप में अब आइए देखते हैं उदाहरण के रूप में। जैसे हो गया राम। तो राम में हमारा वर्ण आता है रो हलंत जोर आ बराबर रा। मो हलंत जोर अ बराबर मो। ये दोनों मिल के बनता है राम। रो हलंत जोर अ बराबर रा, मो हलंत जोर अ बराबर मो, तब राम। यानी इस वर्ण में जो है हमारे दो दो वर्ण छिपे हुए हैं। तो ये और इसे खंड करने के बाद इसके जब टुकड़े होंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जब ये आपस में मिलेंगे तभी इसका कोई अर्थ निकलेगा। तो यानी इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। एक खंड और टुकड़े होंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा, और जब ये समान रूप से रहेंगे एक साथ तभी इसका कोई अर्थ होगा। तो अर्थात कहा जा सकता है कि अर्थात इन्हीं अखंड इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है जिसे वर्ण संकेत भी कहते हैं। क्योंकि हर वर्ण की अपनी लिपि होती है जिसे वर्ण संकेत भी कहते हैं। तो अब आगे चलते हैं। ये तो हमारा पूरा वर्ण हो गया। अब जानेंगे हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में वर्णों की संख्या। तो हिंदी में वर्णों की संख्या हिंदी में वर्णों की संख्या कुल 52 है। टोटल 52 है, जिसमें से आप लेंगे अ से अ तक
ये सभी क्या है, स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण है। इनकी संख्या है 11। उसके बाद आएंगे हम क से म तक। ये है स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या है आपके 25, जिसमें आते हैं क से म तक, आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपका य से व तक, य से व तक, इसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 है। उसके बाद आते हैं हम तालव्य स से ह तक। इनकी इसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 है। अब बनते हैं र, ढ, उसके बाद आपका आता है अनुस्वार और विसर्ग। ये भी 4 है। ये अयोगवाद में आते हैं। इसके बाद आते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर के रूप में आते हैं आपका केंद्र अक्ष, तर, ज्ञ और श्री। ये सभी संयुक्ताक्षर में आते हैं। इनकी संख्या 4 है। तो इनको अगर आपस में जोड़ते हैं तो हमारी कुल संख्या होती है 52, यानी वर्णों की संख्या हमारी कितनी है, 52, और ये सभी मिलाकर होते हैं 52। तो इसमें से एक बार जान लेंगे कि अ से औ तक होता है स्वर वर्ण, इनकी संख्या 11 है। क से म तक स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 है। य से व तक अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 है। तालव्य स से ह तक ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या 4 है। र, ढ, अनुस्वार, विसर्ग, इनकी भी संख्या 4 है। ये अयोगवाद के रूप में आते हैं। अक्ष, तर, ज्ञ और श्री, ये सभी संयुक्ताक्षर में आते हैं और इनकी संख्या भी 4 है। अगर इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमारा टोटल होगा 52, यानी वर्णों की संख्या 52 है। तो फिर दोस्तों आज के लिए आपके लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे वर्ण परिचय के रूप में, हम आगे जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।